हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड जैसे कि मैंने पहले के वीडियो में शेयर किया था कि पापा जी की जो डाइट है वो बहुत मतलब उन्होंने जो रोटी होती है वो तो खाना छोड़ ही दिया। जो घर का बना खाना होता है जो हम लोग पहले खाते थे तो पापा जी उसको नहीं लेते हैं। पापा जी का अलग से खाना बनता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने थोड़ा तो शेयर किया था, पूरा भी डिटेल में शेयर करूँगी। उससे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पर छत पर आए हुए हैं और यहाँ पर मैंने अपनी वॉइस में रिकॉर्ड किया था, बट यहाँ पर शोर इतना था। जब मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की तो वो बहुत ही अजीब लग रहा था, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ पर क्या है, जैसे अब होली आ रही है तो होली पर हमारे यहाँ बुरकले बनाए जाते हैं, बुरकले की माला बनाई जाती है और जो माता पूजन होता है उस पर भी काम आती है वो। तो उस काम के लिए आए हुए हैं, तो मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर जैसे प्लांट्स में फूल आ रहे थे तो वो भी मैं शेयर करूँगी। तो अच्छा लग रहा है। तो देखिए ये इस तरह के जो होते हैं ना, आई थिंक आपके यहाँ भी बनते होंगे। तो पिछली बार तो हमने मार्केट से परचेज़ कर लिए थे, बट अब की बार पापा जी ने गोबर आसपास से कहीं से लाए और फिर उनका ये मानना था कि अपने हाथों से, वैसे हम अधिकतर हर बार हाथों से ही बनाते थे, बस शायद लास्ट टाइम में हमने ख़रीद लिए थे कि भाई अब तो ये चीज़ें भी मार्केट में आने लगी हैं तो ख़रीद लेते हैं। बट फिर ये था कि भाई अपने हाथों से बने तो ज़्यादा सही है। गोबर आ गया था तो फिर हमने बनाए थे। एंड बचपन में ये काम हमने किया था अपनी मम्मी के साथ मिलके, बट शादी के बाद ऐसी चीज़ें इतना नहीं की थी। मतलब मम्मी जी थे जब भी मार्केट से ले आते थे, फिर कुछ टाइम हम बनाते कुछ नहीं, तो मतलब इस तरह का सिलसिला सा चला है। और मैंने प्लांट्स आपको दिखाए हमारे यहाँ। बाकी कोई प्लांट उगे या ना उगे, मैं कहती हूँ उनकी टेक केयर कैसे करनी है कुछ ढंग से नहीं पता है। बस आ जाते थे और फिर कुछ टाइम बाद वो अपने आप ही ख़राब हो जाते थे। बट हाँ, ये जो गेंदे के फूल हैं, मैरीगोल्ड के जो हैं, ये बहुत अच्छे से उग गए हैं। और इनको पता है कैसे करते हैं हम, जैसे कोई भी माला होती है उसकी जो लीव्स होते तोड़ तोड़ के उनमें मतलब हमने डाल दिया था। ऐसे ही आइडिया दीदी का था। तो ये देखो ये अच्छे से उग गए थे। और मैं थोड़ा सा पापा जी की डाइट का बता देती हूँ। वो गेहूँ नहीं लेते हैं, अब उन्होंने मिलेट खाना शुरू किया है। मिलेट बाजरा को बोलते हैं, बट ये कोई दूसरा मिलेट है, जौ या ज्वार कुछ ऐसा है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। बट हाँ, ये इस फॉर्म में आता है। मीन्स हमने जैसे ऑनलाइन भी सर्च किया ना तो मिलेट नाम से आ रहा था, लेकिन जब हमने लोकल मार्केट में सर्च किया तो मिलेट नाम पे बाजरा दिखाया, ये वाला अनाज नहीं दिखाया था। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट मिलेट बोल रहे थे इसको, जिसने पापा जी को सजेस्ट किया वो। और यहाँ पर ये क्या है कि मम्मी पापा जी की फ़ोटो रखी हुई है उनके रूम में, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। तो जैसे आपको साथ में बच्चे दिख रहे हैं तो ये मम्मी जी के यंग टाइम की है। और बस ये चीज़ लगती है कि क्या करें, बस इंसान चला जाता है, बीच में से रह जाती हैं तो यादें। तो मम्मी जी की फ़ोटो को देखकर बस यही विचार आता है मन में। एंड यहाँ पर क्या है, ये अलग अलग वैरायटी के हैं। मैंने तो यार देखो मतलब मिलेट सुना था और मिलेट को भी मैं बाजरा ही सोचती थी, ये वाला मैंने नहीं सोचा था। ये अलग अलग 5 वैरायटीज़ में आता है। और किसको मीठा दलिया बनाना है, किसकी रोटी बनानी है, ये चीज़ एग्जैक्टली पापा जी को पता है। वो हमें मतलब फ़ोन पे पूछ पूछ के उन्होंने, जैसे कि अभी ये डाइट शुरू किया अराउंड 1 हफ़्ता हुआ होगा, तो वो खुद ही पूछ पूछ के जिनसे पूछते हैं हमें बस वो क्वांटिटी दे देते हैं कि ये वाली भिगोनी है, इसकी रोटी बननी है और इसका मतलब मीठा दलिया बनना है, ऐसे वो बताते हैं। अपने हाथ से करते हैं, वो ये चीज़ देते हैं, हमारा काम होता है बनाना। तो यहाँ पर ये ऐसे ऐसे वैरायटी के हैं। एंड जैसे कि कुंभ में गए थे पापा जी, मैंने आपको दिखाया नहीं, शेयर नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें, एक तो क्या है मैं रेगुलर नहीं होना तो बहुत कुछ रह जाता है वीडियोस में दिखाना। तो यहाँ पर पापा जी कुंभ से एक चीज़ लाए तो बहुत कुछ थे, जैसे वहाँ की कुछ कुछ निशानियाँ होती हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ लाए कि जो मुझे लगा कि पता नहीं और किसी ने ली या नहीं ली। ये जो गुड़ है ये वहाँ का है कुंभ का, और बहुत ही सॉफ्ट है, देखने में लग रहा है ना बॉल शेप में लग रहा है कि पता नहीं कितना सॉलिड होगा, टाइट होगा, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट है। जैसे ये लड्डू बांध लेते हैं ना हाथ से, बिल्कुल वही वाली चीज़ है। और पापा जी की डाइट में ये जो मीठा पेठा होता है ये भी शामिल है। इसका जूस पीते हैं पापा जी अर्ली मॉर्निंग में, और ये इस तरह की क्वांटिटीज़ दे देते हैं जैसे कि पानी में भिगो दिया और फिर वो बता देते हैं कि इसकी रोटी बननी है और इसका दलिया बनना है, ऐसे करके। ठीक है, तो दलिया तो बन चुका था, अब रोटियों का नंबर था।
तो रोटी अभी थोड़ा सा मतलब ये सोक करके रखते हैं अराउंड 6 से 8 घंटे के लिए, चाहे आप दलिया बना रहे हो चाहे आप रोटी बना रहे हो, ठीक है। तो दलिया फिर भी दलिए के लिए ये स्पेशली जो मिट्टी की हांडी होती है ना, इसमें बनता है। स्टील की प्लेट नहीं रखते हैं, कपड़ा रखते हैं। तो मतलब बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि फॉलो करते हैं। दलिया बन गया था ना तो उसके बाद प्लेट नहीं ढकनी होती है, ये ऐसे ये मीठा दलिया है, ठीक है। और धीमी आंच पे ही बनता है, फ्लेम आपको बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी होती। तो इसको बनने में अराउंड 40 मिनट्स लग जाते हैं, और कभी पानी ज़्यादा हो जाए आपसे तो 1 घंटा भी ले जाता है। एंड यहाँ पर रोटी बना रहे हैं दीदी, वही है जैसे अभी हम लोग इन चीज़ों में परफेक्ट नहीं हैं, कोशिश कर रहे हैं बनाने की धीरे धीरे। अब तो फिर भी सही बनने लगी हैं दीदी से। मैंने तो बनाई थी तो बिल्कुल ही छोटे साइज़ की बन गई थी, फैल ही नहीं रही थी मुझसे। तो अभी ये हाल है, बट धीरे धीरे आ जाएगा परफेक्शन इन रोटियों में भी। तो इस तरह की जो डाइट है पापा जी वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह से पापा जी ने घर का जो खाना था वो बिल्कुल छोड़ दिया है। ये सारी चीज़ें ऐड डाइट में शामिल हो गई हैं, बिल्कुल अलग डिफरेंट डाइट है पापा जी की। बीच में फ्रूट्स वगैरह चलते हैं, सैलेड चाहे जितना भी खाओ। रोटी ये सिर्फ ये वाली जो है ना मिलेट की, दिन में 2 या 3, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी फ्रूट्स चलते हैं आपकी, दलिया वगैरह ऐसी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो मतलब किसी ने सजेस्ट किया कि ये अच्छा है, इसमें आंवला गाजर मूली ऐसी चीज़ें हैं। तो इस फॉर्म में खाना पापा जी को मुश्किल हो रहा था, तो फिर दूसरी तरह से जैसे कि मतलब ग्रेट करके करते हैं ना, तो फिर उस तरह से बनाई थी। ये सैलेड हमारे काम आने वाली थी, फिर पापा जी के लिए दूसरी बनाई थी। आंवला बल्कि फिर लिया ही नहीं था कि वो खाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी उसमें, तो फिर इस तरह से किया था। देखो जैसे शिमला मिर्च है, खीरा है, तो ये सॉफ्ट होते हैं, इनको खा सकते हैं इजीली। थोड़ा ये गाजर मूली चुकंदर में थोड़ा ये टाइट होते हैं, तो इनको ग्रेट करके ऐसे। तो ये वाली सैलेड होती है, नमक सेंधा नमक तो वैसे भी पूरी फैमिली के लिए यूज़ होता है। तो इस तरह की डाइट चल रही है। अगर आप चाहते हो मैं डिटेल में बनाऊँ वीडियो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। एंड यही था आज का वीडियो, पापा जी की डाइट पे ही है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, और होली की आप लोगों की क्या क्या तैयारी हैं कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय।